सो हेलो गाइस, आज आपके पास कार्बन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 एंड 2। लेक्चर 2 जो था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, उसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ा था आपने सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर आपने पढ़ा था अल्केन्स के बारे में। ठीक है, अब गाइज अल्केन तो पूरा समझ लिया हमने, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, फॉर्मूला कैसे बनता है, कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे, वो सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं 2 तरीके के, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, एक है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जिसने सैचुरेटेड नहीं पढ़ा है वो पहले लास्ट क्लास लेक्चर 2 देख के आओ, लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3 पढ़ो। ऐसा नहीं है ये समझ नहीं आएगा, लेक्चर 2 देख के इसको देखोगे तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। ठीक है, अब ये अनसैचुरेटेड किन्हें बोला गया है गाइस? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? देखो बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी है अनसैचुरेटेड। कौन सी बताओ? एक अल्कीन है और दूसरा क्या है गाइस? अल्काइन है। अल्कीन और अल्काइन किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड में आते हैं। अच्छा, क्यों आते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं अनसैचुरेटेड होता क्या है गाइस। किसके बारे में बात करेंगे? अनसैचुरेटेड होता क्या है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होगा? बहुत आसान है, दोज हाइड्रोकार्बन्स, क्या लिखेंगे? दोज हाइड्रोकार्बन्स, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम, इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। उनके बीच में क्या हो बताओ? डबल बॉन्ड्स हो, या क्या हो? डबल बॉन्ड्स, और क्या हो सकते हैं बताओ? ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बताओ? ट्रिपल बॉन्ड्स। जरा मैं आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास का ब्रीफ कर दूं यार। सैचुरेटेड में क्या था? आपने देखा होगा, मिथेन देखा, इथेन देखा, प्रोपेन देखा, ब्यूटेन देखा। ब्यूटेन पता नहीं मैंने बनाया था, शायद मैंने होमवर्क आपको बोला था कि होमवर्क में करना, उसको प्रैक्टिस में करना। तो आपने देखा इथेन में 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन सिंगल लाइन से, मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड थे। अगर मैं प्रोपेन की बात करूं तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, प्रोप मतलब 3 बताया था ना मैंने आपको। तो प्रोपेन में 3 कार्बन थे, तीनों सिंगल लाइन से, मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड थे। इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन जो होंगे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। सारे ही कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं होंगे। सुन लो आराम से, समझ लो, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से सारे ही कनेक्टेड नहीं होंगे। अभी जब इसको अल्कीन और अल्काइन पढ़ाऊंगा ना तब अच्छे से और क्लियर होगा उस चीज को। ठीक है, तो ध्यान देना। तो क्या कह रहा है? वो हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड्स आ रहे हो या ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसको तो इतना ही ध्यान रखो। तुमसे कोई पूछ ले वाइवा में पूछ ले कि भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तुम्हें ये बताना कि मैम या सर ये वो हाइड्रोकार्बन्स जो डबल, जिसमें कार्बन एटम्स क्या होंगे? या तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, उनको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसमें एक चीज देखते हैं यार, सबसे पहले आती है अल्कीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले जो पहला पार्ट आता है हमारा वो आता है अल्कीन्स। ठीक है, तो अल्कीन्स क्या होते हैं गाइस? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन है, सुनना, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड, है ना, बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। किससे बताओ? डबल बॉन्ड। किससे कनेक्टेड होते हैं बताओ? डबल बॉन्ड्स। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड्स होंगे बताओ? डबल बॉन्ड। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, मैंने किस किस की बात करी? एक डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की। एक चीज ध्यान रखना, अल्कीन जो होते हैं डबल बॉन्ड लेते हैं, अल्काइन जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं। इतना छोटी सी चीज दिमाग में रखना। ठीक है, अल्केन क्या लेते हैं? सिंगल बॉन्ड। अल्केन हो गए सिंगल बॉन्ड वाले, अल्कीन हो गए डबल बॉन्ड वाले, अल्काइन हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले। बनते कैसे, क्या कैसे होता है सब समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड्स। किस कैसे होते हैं? उनके बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब एक चीज बताओ, कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। क्या कहा मैंने? कार्बन कार्बन मतलब मिनिमम कितने कार्बन चाहिए इसके? 2। देखो ना, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होंगे। अल्कीन बनाने के लिए मिनिमम हमें कितने कार्बन चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे। क्यों? डेफिनेशन में बोल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। यार कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इट मींस मिथ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मिथ बताया था ना, मिथ क्या होता है? सिंगल कार्बन वाला होता है। अरे सिंगल कार्बन वाला किससे डबल बॉन्ड बनाएगा? कार्बन से बनाना होता है। तो जब वो सिंगल ही है, मिथ एग्जिस्ट नहीं करता। एक बात ध्यान रखना, अल्कीन में भी अल्काइन में भी मिथ एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान देना। दो हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो,
तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 कार्बन। यार अगर मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए तो ये कहां से स्टार्ट होगा? इथ से स्टार्ट होगा। ये दिमाग में रखनी है चीज। अल्केन्स जो है मिथ से स्टार्ट हो जाते हैं, अल्कीन जो है या अल्काइन जो होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे? इथ से स्टार्ट होंगे, ETH, इथ। क्योंकि मिनिमम कार्बन कितने चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे। ध्यान रखना ये छोटी छोटी सी चीजें इसके अंदर। कार्बन कंपाउंड बढ़िया चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है बहुत ज्यादा, लेकिन कैसे? ध्यान से पढ़ते रहोगे तो एक एक चीज को सुनना है और लिखना है। तो इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। पहले मैं तुम्हें बता दूं इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है। जो फॉर्मूला बन के आता है गाइस, इसमें जो फॉर्मूला बन के आता है कंपाउंड का, अगर तुम्हें मान लो किसी अल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना है, अल्कीन का फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला क्या होगा अल्कीन का? इस बात को ध्यान रखना, CnH2n। मतलब क्या हो गया इसका, इस फॉर्मूले का? जितने नंबर ऑफ कार्बन आएंगे उसके डबल द नंबर ऑफ क्या आएंगे बताओ? हाइड्रोजन आएंगे। मतलब अगर मान लो 1 से तो आएगा नहीं, क्योंकि मिथ एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए 2 कार्बन के बीच में। मिथ अकेला होता है, उसके बीच में डबल बॉन्ड। मैं बार बार इसलिए समझाता हूं ताकि एक चीज को 2-3 बार सुनेंगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगी। तो अगर मैं 2 से स्टार्ट करूंगा इसका, तो C2H4, C3H6, इस तरीके से क्या बन जाएगा बताओ? उसका फॉर्मूला बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात हम ध्यान रखें, इसमें जो क्या होता है, कंपाउंड नेम एंड्स विद। गाइस ध्यान रखना, कंपाउंड नेम एंड्स विद, कंपाउंड नेम एंड्स विद इन। किससे एंड होगा बताओ? इन से। गाइस पहचान बताई थी मैंने आपको। अल्केन में किससे एंड हो रहा था? एन से हो रहा था। अल्कीन में किससे एंड होगा? इन से। डिफरेंस बता देता हूं, ध्यान देना। याद करो मैं तुम्हें बताया था इथेन, लास्ट क्लास में बताया था इथेन। तो इथ एन, एन देख के तुम्हें क्या पता लगा? सर ये अल्केन है। क्या ये? अल्केन है। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, ये क्या बताओ? इथीन। क्या बन जाएगा बताओ? इथीन। गाइस देखो ना, अब तुम इसको ये नहीं कह सकते सर ये सेम है। सर ये अल्केन का मॉलिक्यूल है, ये किसका मॉलिक्यूल है? अल्कीन का। कैसे पता लगा तुम्हें? तुम्हें कैसे पता चल रहा है? तुमने एंड का वर्ड देखा। सर ये इथीन है, वो इथेन है। जान के ऐसे ना तोड़ के बोलो ताकि आप समझ जाओ उसको, उसके ऊपर, है ना, उस वर्ड के ऊपर आप फोकस कर पाओ। तो इथेन और इथीन समझ में आया ना? ऐसे आगे एक और आएगा, जब उसको पढ़ेंगे ना अल्काइन को, तब इथाइन आएगा, वो बात की बात है। ठीक है, तो कंपाउंड का नेम किससे एंड होगा? इन से एंड होगा। और कंपाउंड का नाम पढ़ेंगे, इथीन पढ़ा, एक बार में समझ जाओगे किस ग्रुप का है? अल्कीन के ग्रुप का है। अच्छा, इसका फॉर्मूला पूछेंगे तो मैं बताता हूं मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n, कंपाउंड नेम एंड्स विद इन। ठीक है, आगे देखो, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या क्या बनेगा? मैंने बोला मिथ एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके अंदर, मिथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखो, बात करेंगे सबसे पहले इथीन के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बात करेंगे? इथीन के बारे में। ठीक है, इथीन ध्यान देना। आगे देखो, इसके बाद स्ट्रक्चर भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? इथीन हो गया, एक लिखते हैं प्रोपीन। क्या लेंगे बताओ? प्रोपीन। फिर क्या आएगा बताओ? ये थोड़ा बड़ा बना दें, मेरा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा बढ़िया सा। ये यहां पे लेते हैं बताओ ब्यूटीन। क्या लिखते हैं बताओ? ब्यूटीन। ये 3 स्ट्रक्चर पढ़ लो, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान देना, ये क्या हो गया? इथीन। अच्छा, अगर फॉर्मूले की बात करूं, इथीन में मैंने इथ से क्या बताया था? 2 कार्बन। प्रोप से बताया था 3 कार्बन। इथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और ब्यूट मतलब बताओ बेटा 4 कार्बन। ठीक है, ओके, बता कैसे पाओगे? तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, आगे देखो, ऐसे ही फ्लो फ्लो में बोल देते हैं। आगे देखो, तो क्या होगा? देखो, इस एन को इधर पुट करूंगा तो C2, 2 इंटू में 2, 4, तो क्या लिख देते हैं? चलो, C2H, 2 इंटू में 2, क्या बन के आएगा बताओ? C2H4। क्या बन के आएगा भाई? C2H4। समझ में आया? इथीन का फॉर्मूला तुम लोगों ने बनाया है C2H4। आगे देखते हैं, प्रोपीन की बात करते हैं। प्रोपीन में क्या है? यहां पे क्या डालो? C3, 2 इंटू में 3, 6, तो क्या आ जाएगा? C3H6। किसका फॉर्मूला बना? प्रोपीन का फॉर्मूला बन गया है, प्रोपीन। ठीक है, नेक्स्ट 4 पुट कर दो, C4H8। डबल द नंबर ऑफ क्या आएंगे बताओ? हाइड्रोजन। जितने कार्बन आएंगे उसके डबल क्या आएंगे बताओ? इसके अंदर हाइड्रोजन आएंगे। देखो, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात? बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट है यार, कुछ है ही नहीं कि बहुत मुश्किल हो। ठीक है, ओके, ध्यान देना। तो ये तो समझ गए ना? ध्यान देना। अब मैं क्या करूंगा? यहां पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड ना, डबल बॉन्ड ना पूरी चेन में सिर्फ 2 कार्बन के बीच में लगाना है। इस चीज को ध्यान समझ लो, दिमाग में रख लो इस चीज को, कि पूरी चेन में देखो, सिंगल बॉन्ड तो हम सिंगल 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 लगाते चले जाते थे। डबल बॉन्ड पूरी चेन में बस एक बार लगाना है, मतलब 2 कार्बन के बीच में लगाना है। सुनो इस चीज को, ध्यान देना। ये नहीं कि हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दोगे, नहीं, गलती कर दोगे। डेफिनेशन में तो इतना ही लिखेंगे ना, बाकी चीज तो समझ के आएगी, एग्जाम्पल देख के आएगी। तो अगर मैं यहीं पे बना रहा हूं स्ट्रक्चर, तो कार्बन डबल बॉन्डेड विद अनदर कार्बन,
यार इसमें 2 ही कार्बन आते हैं तो 2 ही बनाऊंगा, और वो दोनों आपस में कैसे होंगे बताओ, डबल बॉन्डेड होंगे। अच्छा, कार्बन कितने बनाता है बॉन्ड, 4 बनाता है, पहले लेक्चर से बोलता हुआ आ रहा हूं, कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4। ध्यान दो, इस कार्बन ने 2 तो इसके साथ बना लिए, बचे कितने इसके, 2 और बचे, तो क्या बनाएंगे, ऐसे एक इधर बना देंगे, कैसे बना देंगे, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इस वाले पे, देखो इसके 4 पूरे हो गए, इस वाले 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इसने भी 2 ही बना रखे, 2 और बनाएगा तो उस पे भी क्या आएंगे बताओ, बाकी 2 पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये बन गया C2H4 का स्ट्रक्चर। देख लो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। देख के बता दो कि सर डबल बॉन्ड वाला है तो किसका पार्ट है, अल्कीन का पार्ट है, क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो वो चीज क्लियर नहीं हुई कि एक ही बार लगा, मतलब एक ही बार डबल बॉन्ड लगाने होते हैं। इसमें देखो C3 है तो 1 2 और ये क्या लगा दिया मैंने, 3। समझ में आ रही बात, ये 3 कार्बन बनाए, बस इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाया, चाहे वो आप इधर लगा लो या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला पूरी चेन में एक ही बार डबल बॉन्ड आएगा, मतलब एक ही बार आया 2 कार्बन में, ये चाहे इधर लगा लो फर्स्ट पे या इधर फर्स्ट पे लगा लो, कहीं से भी लगा लो, ठीक है। दोनों क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। इसको हटाओ, इस स्ट्रक्चर को, दोनों स्ट्रक्चर ठीक है, बस यहाँ पे मैं आपको हाइड्रोजन बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। ये वाले कार्बन पे आओ, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, देखो कितने बॉन्ड बना दिए, 2 बना दिए, 1 2, कितने बना सकता है, 2 और बना, तो एक इधर लगाओ और एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, इसके 4 पूरे हो गए, सबके 4 पूरे करने, बात खत्म। इस वाले कार्बन पे आओ, ठीक है। ये जो कार्बन है दोस्तों, इस कार्बन ने, ध्यान से देखना, 2 इधर बना रखे हैं, 1 इधर बना रखे हैं, देखो ना यार, 1 ये रहा, 2 ये, 3 बना लिए, कितने बनाएगा ये, अब 1 ही हाइड्रोजन आ पाएगा, क्योंकि 4 बनाता ना, इधर बना, ऊपर ना बना के नीचे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर ही बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, इधर बात करें, इस कार्बन की बात करूं मैं, इसको हटाया तो ऊपर लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा C3H6, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके, C3H6, ओके। इस कार्बन को देखो कितने बनाया इसने, तो भी 1 ही बनाया, अब तो तुम समझ गए होगे कितने, 3, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या, हाइड्रोजन। चाहे आप नंबर ऑफ कार्बन चेक कर, काउंट कर लो, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उतने ही आएंगे। 3 कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, देखो C3H6 बन रहा है, बन गया ना स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात है, ओके। आगे देखो, बात करते हैं ब्यूटीन की, ब्यूटीन की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ, ध्यान दो, 1 2 3 और ये 4, समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, ब्यूटीन यार, ब्यूट में 4 आते हैं ना, तो 1 2 3 4, और देखो पूरी चेन में बस मैंने एक बार लगाया, मैं आपको बोलूंगा स्टार्टिंग में लगाओ, चाहे इधर से स्टार्टिंग में लगा दो या इधर से स्टार्टिंग में। ऐसा भी होता है कि बीच में भी आ सकता है, लेकिन आप लोगों को नहीं लगाना, जब 11th क्लास में आ जाओगे वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके हिसाब से नेमिंग पढ़ेंगे हम, वो बात की बात है। अभी तुम इतना ध्यान रखो बस, या तो इधर से फर्स्ट पे लगा दो या इधर से फर्स्ट पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनके दूसरे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, जैसे मैंने इधर फर्स्ट पे लगाया तो ना। तो अब क्या होगा, इधर से बैलेंस कर लो, कार्बन ने इसके 2 बन गए, तो इधर कितने आएंगे, तो 2 ही आएंगे, ठीक है। इधर कितना आ गया, 1 2 3, तो 1 ही बनेगा इसका, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसने 2 बनाया तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसकी बात करें तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 यहाँ पे, चेक कर लो, चाहे 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्या हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। इथीन प्रोपीन ब्यूटेन, नाम से पता लग रहा है तुम लोगों को यार, नाम से पता, मैं काम करता हूँ इनके स्ट्रक्चर ना यही बनाया, तो ध्यान देना, ये हटाओ इथीन, इथीन, ध्यान देना, इसको कहाँ से भी कर सकते हो आप, देखो ध्यान देना, यहीं पे बना रहा हूँ मैं, बेकार में फिर आप एक बार में नोट कर लेना। जैसे क्या है, एक इसका डबल बॉन्ड, देखो इस वाले का बना रहा हूँ प्रोपीन का, डबल बॉन्ड इधर ना बना के इधर बना दिया मैंने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपने हाइड्रोजन सही से बैलेंस करना। इसने 1 ही बॉन्ड बनाया तो कितने आएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। इधर देखोगे तो उसने 3 बना लिए, 1 इधर बना दो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 होगा ना, इसके भी कितने आएंगे बताओ, 2 आएंगे इसके, 1 यहाँ पे दोस्तों और 1 कहाँ पे, यहाँ पे। ये किसका बन गया, प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ और नहीं है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान देना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक और, जैसे क्या होगा, एक इसका ब्यूटीन का बनाया तो 1, फिर ये और फिर ये, ठीक है। इधर देखो कितने आएंगे, छोटा स्ट्रक्चर बना दो ताकि यहीं पे साइज हो जाए, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। ये इस हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, इसने 3 बना लिए, 1 हाइड्रोजन इसके पास है, क्योंकि 4 ही बना पाएंगे, 1 2 3 4, इसके बीच सबके 4 हो गए, नहीं इसके कितने बचे, अभी 2 ही हैं, तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, समझ वाली बात। तो ये क्या बन गया बताओ, आपके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हमेशा कहाँ होने चाहिए बताओ, इसमें कहाँ होने चाहिए, स्टार्टिंग में लगा लो, चाहे इधर से स्टार्टिंग में लगा दो या उधर से स्टार्टिंग में लगाओ। ये भी आपका प्रोपीन कहलाएगा दोस्तों, और ये भी क्या कहलाएगा, छोटा छोटा सा लिख दिया मैंने, ब्यूटीन, Q2 सा लिख दिया मैंने, आजकल चल रहा ना बहुत ज़्यादा, तो प्रोपीन हो गया और क्या हो गया बताओ, ब्यूटीन, बहुत चल रहा है वाला वर्ड। तो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, अनसैचुरेटेड का अल्कीन्स कवर हो गया। ऐसे यार आप ना क्या बना सकते हो, पेंटीन बना सकते हो, हेक्सीन बना सकते हो, ठीक है, क्या क्या बना सकते हो, पेंटीन बनाओ, हेक्सीन बनाओ, हेप्टीन बनाओ, फॉर्मूला बनाओ,
5, अगर पेंटीन है तो 5 कार्बन की चेन बनाओ, स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड लगाओ, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, दैट्स इट। इतना ईजी है, ठीक है। तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं अल्काइन। चलो गाइस नेक्स्ट पढ़ते हैं। यार हमने ये तो पढ़ लिया अल्काइन, तो अल्कीन तो हो गया, अब पढ़ेंगे अल्काइन। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अल्काइन, ठीक है, क्योंकि अल्केन पढ़ चुके हो, अल्कीन पढ़ चुके हो, अल्काइन तो तुम्हें अब और ईजी लगेगा, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं भाई अल्काइन के बारे में। अल्काइन क्या है? अल्काइन, अल्काइन याद रखो, इनके ना नाम में छुपी हुई है सारी चीजें, ठीक है। तो लिखेंगे दोज हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स। गाइस एक बार ना मुझे फॉन्ट का बताना कि फॉन्ट आपको ठीक लग रहा है या और बड़ा लिखा करूं मैं, ठीक है। कमेंट करके बता देना कि फॉन्ट का साइज ठीक है या मतलब थोड़ा बड़ा छोटा, मतलब बड़ा करना है तो बता देना, ठीक है। दोज हाइड्रोकार्बन्स है ना, इन विच कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। किससे बताओ? ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ट्रिपल बॉन्ड कि क्या होंगे इसके अंदर बताओ? ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। 3 बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड लिख लो, बॉन्ड्स नहीं, ट्रिपल बॉन्ड लिखो, ठीक है। चलो, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। और तुम फिर से जानते हो, जैसे अल्कीन में पढ़ा था हम लोगों ने, अल्कीन में क्या पढ़ा था कि सब में नहीं लगाने होते हमें डबल बॉन्ड, सिर्फ चेन के इस वाली इस तरफ से स्टार्ट करो तो इस तरफ से या इस तरफ से, बीच में ही मत लगाना, क्योंकि ना नाम चेंज हो जाता है। अभी नेमिंग पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स की, वो और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंसेप्चुअल हो जाएगा, ठीक है। एक बार कोई चैप्टर तो काफी कंसेप्चुअल होने वाला है, अच्छा खासा कंसेप्चुअल हो जाएगा ये, उसके बाद थ्योरी आ जाएगी। तो जब तक कंसेप्चुअल है, नई नई चीजें, उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो साइंस लेने वाले हैं ना लोग, मतलब मैड नॉन मैड जो भी लेने वाले हैं, केमिस्ट्री तो होगी उसके अंदर, उसमें बहुत काम आएगी ये वाली नेमिंग, ठीक है। चलो, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। फॉर्मूला क्या बन के आएगा गाइस? फॉर्मूला बन के आएगा CnH2n माइनस में 2। देखो अलग है, अल्केन में +2 होता था, अल्कीन में +2 -2 कुछ नहीं होता था, और अल्काइन में क्या है? -2 है, ठीक है। अभी देखते हैं, चलो कोई नहीं, इसका जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो CnH2n माइनस में 2, n तुम्हें पता है क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। एन इज नंबर ऑफ कार्बन, जो हम इथ मिथ, ओ सॉरी मिथ तो छोड़ो, इथ प्रो ब्यूट मिथ, क्योंकि इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, हैक्स हैप जो भी होगा उससे हम क्या कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अच्छा क्या लिखेंगे फिर से बोलेंगे क्या? कंपाउंड नेम्स एंड विद, कंपाउंड नेम एंड्स विद, किससे एंड होगा? एंड्स विद किससे एंड होगा दोस्तों? वो होगा आइन से। किससे बताओ? आइन से। यार नाम में तो है, देखना अल्काइन के नाम में तो आ रहा है, देख लो अल्काइन, कंपाउंड नेम एंड्स विद आइन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कंपाउंड नेम एंड्स विद आइन। इसके बाद देखते हैं क्या होगा, देखो यहां तक हो गया। अब ना फॉर्मुले, अब इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो इसमें भी मिथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेम वही बात है। क्यों? मिथ में एक ही कार्बन होता है, इनका रूल क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड वाला पढ़ लिया। अब मिथ तो अकेला है, उसके पास क्या नहीं होगा बताओ, है ना, डबल बॉन्ड। किसके साथ? दूसरा कार्बन है नहीं, 2 होते ही इथ हो जाएगा, मिथ रहेगा ही नहीं। आगे पढ़ते हैं, ध्यान देना। तो क्या होगा? कंपाउंड नेम एंड्स विद आइन। आगे देखते हैं, बात करते हैं। पहला कंपाउंड है इथाइन। क्या बताओ? इथाइन, ठीक है, इथाइन। चलो इथाइन की बात करते हैं। एक इथाइन है, इसका स्ट्रक्चर भी हम बना लेंगे, फिर आएगा बताओ क्या दोस्तों? प्रोपाइन। पहचान पाओगे ना, प्रोपाइन। और एक और क्या है बताओ? एक और लिख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, यह है ब्यूटाइन। क्या लिखते हैं? ब्यूटाइन, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो अब देखें इसके अंदर इथाइन के बारे में बात करें, फॉर्मूले में पुट करो। इथ का मतलब तुम जानते हो दोस्तों 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। उसी के हिसाब से इसको बना लेंगे। यहाँ पे 2 पुट करना जरा, C2H2 × में 2 माइनस में 2, सॉरी तो C2H4 माइनस में 2, तो क्या आएगा बताओ यार? देखो C2, ये क्या कहेगा? 2 2 जा 4 माइनस में 2। इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है? C2H2। क्या बन के आता है गाइस? C2H2 बन के आता है। स्ट्रक्चर अभी बताता हूं मैं, ठीक है। C2H2 बन के आया, ठीक है। अभी जब देखेंगे ना स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें देखना हाइड्रोजन आराम से बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो प्रोपाइन की बात करते हैं। प्रोपाइन में क्या होता है? 3 पुट करो उधर, तो क्या आएगा? C3। देखो C3, 2 3 जा 6, 6 माइनस में 2 4, तो C3H4 क्या बन के आएगा? C3H4। ये किसका हो गया फॉर्मूला? प्रोपाइन का हो गया। ये किसका था? इथाइन का था। समझ में आई बात? प्रोपाइन इथाइन। इधर आ जाओ, इधर क्या पढ़ेंगे? सी की जगह पे 4 डाल दो। चलो मैं करके बताऊँ। C4, अब यहाँ पे 2 4 जा 8 माइनस में 2, 8 में से 2 गया, बचा 6, तो क्या बचेगा? C4H6। C4H6 क्या हो गया बताओ? आपका ब्यूटाइन का फॉर्मूला बन के आएगा। किसका? ब्यूटाइन का फॉर्मूला, ओके ध्यान देना। तो
ध्यान देना यार, सीट ये सारे हमारे क्या बन के आ गए, इसके केमिकल फॉर्मुलेस बन के आ गए। अब क्या बनाना गाइस, हमें बनाना है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मुश्किल थोड़ा है। इथाइन है, 2 कार्बन आएंगे तो 2 ही है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बनाया तो तुम खुद भी समझ जाओगे, अब तो इतनी बार पढ़ लिया। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है। अब कितने बना पाएगा, एक ही बना पाएगा, तो एक किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इसने भी 3 बना लिए बॉन्ड शेयरिंग के साथ। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, हाइड्रोजन आएगा, तो क्या बना C2H2, कार्बन भी 2 हाइड्रोजन भी 2। आगे देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके हिसाब से, इसके बारे में C3H, तो 3 बनाओ, 1 2 और ये 3। और मैंने क्या कहा था, देखो मैंने यहाँ लगाया, आप यहाँ भी लगा सकते हो, बस हाइड्रोजन ठीक से बैलेंस करना। ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने इस तरफ लगाया, आप इस तरफ भी लगा सकते हो। इस कार्बन ने फिर से 3 बना लिए, एक बचा तो क्या बनेगा बताओ, H। अरे 3 बना लिए, एक चौथा इसके साथ बनाएगा। इसको देखो, इस वाले कार्बन की बात करेंगे ना, इस कार्बन में क्या होने वाला है, देखो 3 इधर है, 1 इधर है। इसने अपने चारों ही बना लिए गाइस, क्या बना लिया, अपने चारों के चारों ही बना लिए इसने। जब इसने अपने चारों बना लिए ना, तो इसके पास हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा, हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा इसके पास। ठीक है, ध्यान देना, ऑब्वियसली बात है, 4 बनाता है, 3 इधर बना लिए, 1 इधर बनाया, 4 खत्म। अब कहाँ पे जाएगा, ठीक है, सर पे थोड़ा ना बैठेगा उसके। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे आ गई, आगे। ठीक है, तो क्या होगा, 3 और 1 4, तो C3H4, देखो 3 कार्बन आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, कुछ है ही नहीं। C4H6 की बात करते हैं, C4H6 यार देखो, इसको जरा C4H6 की बात करें तो क्या होगा यार, देखो बहुत आसान है, ध्यान देना, 1 2 3 और ये 4। यार मैं काम करता हूँ, जैसे मैंने इधर बना के दिखाते ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, अब मैं इसमें इधर बनाया था ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। ठीक है, वहाँ से बनाओ, यहाँ से कार्बन स्टार्ट हो रहा है, कार्बन को, हाइड्रोजन को नहीं देखना, कार्बन को देखना है। यहाँ से बनाओ या इस तरफ से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चेन में एक ही बार आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, 2-3 बार मत बना देना, तुम्हारे कोर्स में उतना नहीं है। ठीक है ना, ना बीच में है ना कहीं और है, यहीं से है, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, ओके। तो ये कार्बन है, इसके पास इसने एक ही बनाया, भी कितने बना पाएगा, 1 2 और ये 3। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब यहाँ पे इस कार्बन ने एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, तो बचे कितने, 2, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। फिर से ये वही वाला कार्बन हो गया जो एक भी नहीं बना पाएगा, क्यों, 3 इधर है इसके, 1 इधर, तो 4 इसके पूरे ही, ये तो बनाएगा नहीं। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें भी क्या आएगा, तो इधर आएगा। यहाँ तक क्लियर, आसान है यार, कुछ है ही नहीं। देखो ना, मजाक मजाक में सारी चीज़ें पढ़ ली हमने हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लिया, सारी चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओके, ध्यान देना। तो यार अब तुमसे मैं पूछूं, देखो ध्यान, अब तुम आराम से समझ पाओगे, क्या इथेन लिखा हुआ है कहीं पे, और कहीं पे इथीन लिखा हुआ है दोस्तों, और कहीं पे इथाइन लिखा हुआ है, क्या ये तीनों सेम है? जिसने पढ़ा हुआ है ये लेक्चर वो बता देगा सर नहीं सेम नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है ना, इथेन क्या है सर, अल्केन का है, इथीन क्या है, अल्कीन का है, इथाइन क्या है बताओ, अल्काइन का है। फॉर्मूला भी जानते हो, स्ट्रक्चर भी जानते हो। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, पॉज करो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।